अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सबसे पहले दो नंबर आपको गिवन है, क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले हमें क्या एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने पर पहले हमें 26 और 91 के अलग अलग फैक्टर्स निकालने होंगे। तो सबसे पहले हमें 26 के फैक्टर्स निकालने होंगे, लास्ट में इवन नंबर है तो आपका ये 2 से डिविजल हो रहा, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 हो जाएगा। 13 से करेंगे क्या हो जाएगा, 13 1 जा 13 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या आपका 91 है, 91 इसको किससे डिविजल करना है, ये 3 से आपका होगा नहीं, डायरेक्ट ये आपका किससे होगा, 7 से होगा। तो देखिए 7 1 जा 7, 2 कैरी दे दिया, 21 हो गया, 7 3 जा हो गया 21, और फिर 13 1 जा 13 हो गया। अलग अलग हमने फैक्टर निकाल लिए। अब अलग अलग फैक्टर हमें राइट डाउन करने हैं। जैसे 26 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 13 हो गया। 91 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13 हो गया। ठीक, दो अलग अलग फैक्टर्स निकल के आ गए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ठीक, एचसीएफ मतलब दोनों जो फैक्टर निकल के आए हैं, दोनों नंबर के फैक्टर निकल गए, उसमें कॉमन क्या है, 13 है, 26 में भी 13 है, 91 में भी 13 है। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों नंबर में कॉमन होता है उसी को एचसीएफ मानते हैं। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इजकल टू जो आपका एचसीएफ है उसको 1 टाइम लिख लेना है। ठीक, फिर क्या है, 2 बचा और 7 बचा, तो यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया। 13 2 जा 26 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, 7 हो गया, मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, 7 हो गया। अब हमें क्या करना है, 26 की मल्टीप्लाई 7 से करना है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 26 मल्टीप्लाई बाय 7, 26 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 6 जा 42, 4 कैरी चलेगा, 7 2 जा 14, 14 में 4 ऐड कर लेंगे 18, कितना आ गया 182, कितना आ गया 182। तो एलसीएम आपका 182 आ जाएगा, एचसीएफ आपका 13 आ गया। अब क्वेश्चन में और क्या कहता है वेरीफाई करने के लिए एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब यहाँ पे हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं वेरीफाई, क्या करना हमें, वेरीफाई करना है। ठीक, वेरीफाई कैसे करते हैं, तो लिखेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक, जो कि क्वेश्चन में लिखा है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। टू नंबर का मतलब है जो नंबर है 26 और 91 इनका प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। एलसीएम कितना आया है, 182 आया है, 182। एचसीएफ कितना आया है, 13 आया है, 13 हो गया, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर आपका क्या हो गया, 26 हो गया, सेकंड नंबर 91 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 26 मल्टीप्लाई बाय 91। ठीक, दोनों का अगर आंसर निकाल देंगे, अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो 182 की मल्टीप्लाई 13 से करते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 182 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, 13 हो गया, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 3 में 2 ऐड कर लिया, 5 हो गया। ठीक, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1 हो गया, 6 4 + 2 6, 8 + 5 13, 1 कैरी, 2 3 6 6 आ गया। क्या आया, 2 3 6 6 आ गया। ठीक, इज इक्वल टू के नीचे इक्वल टू। अब हम क्या करना, 91 की मल्टीप्लाई 26 से करनी है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 26 मल्टीप्लाई बाय 91। ठीक, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54, 5 कैरी दे दिया, 9 2 जा 18, 18 में 5 ऐड कर लेंगे, 19 20 21 22 23, कितना आ गया, 23 आ गया, 23। तो 6 हैज़ इट इज, 4 + 2 6, ये आपका 2 और 3, 2 3 6 6। देखिए दोनों क्या आ गए, आपके सेम आ गए। जब दोनों सेम आ गए इसका मतलब आपका एलसीएम भी सही है, एचसीएफ सही है, वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, क्या वैल्यू गिवन है आपकी, 510 और 92, दोनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर से आपको एचसीएफ और प्राइम फैक्टर निकालने होंगे, फिर आपको एचसीएफ और एलसीएम बताने हैं। तो सबसे पहले 510 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। लास्ट में इवन नंबर है, आपका 2 से डिविजल होगा, 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 1 कैरी दे दिया 11 हो गया, 2 5 जा 10, 1 कैरी दे दिया 10 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। ठीक, अब लास्ट में क्या है आपका 5 है, यानी ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर तो है, 2 से जाएगा नहीं। अब 3 से चेक करते हैं, 3 8 जा 24, 1 कैरी, 3 5 जा 15, हाँ 3 से डिविजल हो जाएगा। 3 8 जा 24, 1 कैरी दे दिया, 3 5 जा 15 हो गया। अब लास्ट में 5 आ गया।
अब ये नंबर आपका 3 से तो जाएगा नहीं, अब डायरेक्ट ये 5 से आपका डिविजल हो रहा, तो 5 1 5, 6 7 8, 3 कैरी दे दिया 35 और 5 7 जा 35, और फिर क्या है 17 1 जा 17 हो जाएगा। फिर दूसरा फैक्टर क्या है 92 है नंबर, तो 92 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से डिविजल करने वाले हैं, 2 4 जा 8, 1 कैरी दे दिया, 2 6 जा 12 हो गया। फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर 23 आपका प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का मतलब वो अपनी ही टेबल में आएगा और किसी नंबर से डिविजल नहीं होगा, तो 23 1 जा 23 हो जाएगा, 23 1 जा 23 हो जाएगा। अब पहला नंबर आपका क्या है 510, क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 17 हो गया। सेकंड नंबर आपका क्या है 92 है, सेकंड नंबर आपका क्या है 92, क्या प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 23, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 23 आ जाएगा। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दोनों फैक्टर्स में से कॉमन कौन कौन से नंबर हैं, आपका 2 कॉमन मिल रहा है, ठीक, फिर आपका बस केवल 2 आपका कॉमन मिल रहा है, तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या निकालना है, एलसीएम आपको निकालना है, तो एलसीएम सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिख लेंगे। अब कौन कौन से नंबर बच रहे हैं, 2 ये बच रहा है तो 2 को लिख लेंगे, फिर आपका ये 3 बच रहा, फिर आपका 5 बच रहा, फिर आपका 17 है, फिर मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया 23 आ गया, मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया 23 आ गया। अब आपको सॉल्व करना है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, कितना आ गया 60, मल्टीप्लाई 17 और मल्टीप्लाई क्या हो गया 23 आ जाएगा, ठीक, मल्टीप्लाई 23। अब आपको क्या करना है 17 की मल्टीप्लाई 6 से करना है, जो भी आपका आंसर आएगा वो जो आंसर आएगा उसको 23 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं 23,460 क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा, 23,460 आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, मल्टीप्लाई आपको खुद करना है। अब देखिए एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया, अब हमें क्या करना वेरीफाई करना है, क्या करना है वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे वेरीफाई, क्या करना वेरीफाई करना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, ठीक। एलसीएम आपका कितना आया है, एलसीएम आपका 23,460, 23,460, एचसीएफ आपका कितना आया है 2 आया है, ये देखिए, इज इक्वल टू के नीचे फर्स्ट नंबर आपका 510 है, ये देखिए फर्स्ट नंबर आपका क्या है 510 है, सेकंड नंबर 92 है, सेकंड नंबर आपका 92 हो गया। 23,460 की मल्टीप्लाई 2 से करना है, यानी 2 की मल्टीप्लाई 6 से करते हैं, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8, एक 9 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया, लास्ट में 0 बचेगा, 0 हमने राइट डाउन कर लिया। 46,920 इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 92 कर देना, आपका आंसर यही आएगा 46,920। तो अब आपका LHS इक्वल टू RHS आ गया, आपका ये नंबर वेरीफाई हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट हम लोग करेंगे 336 एंड 54, इसके अलग अलग हमें क्या निकालने होंगे प्राइम फैक्टर्स, यानी 336, ठीक। लास्ट में क्या है इवन नंबर है, 2 से डिविजल कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 1 कैरी ले लिया, 2 6 जा 12 हो गया, 1 कैरी ले लिया, 2 8 जा 16 हो गया, फिर 2 से करने वाले हैं, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 हो गया, फिर 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 हो गया, फिर 2 से करेंगे, लास्ट में इवन नंबर है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर अब हम किससे 3 से करने वाले हैं, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7 हो जाएगा, ठीक। अब 54 है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, 54, 2 2 जा 4, 1 कैरी ले लिया, 2 7 जा 14 हो जाएगा, ठीक। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसके अलग अलग फैक्टर लिख लेने हैं, यानी 336 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 7, 54 है, 54 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3 हो गया। अब हमें क्या करना कॉमन लेना है, तो एक आपका 2 ये कॉमन हो गया, एक आपका 2 कॉमन हो गया, फिर एक आपका 3 कॉमन हो जाएगा, ये देखिए, और कोई नंबर हमारे कॉमन नहीं मिल रहे हैं, तो कॉमन जो भी नंबर मिलता है उसको क्या बोलते हैं एलसीएफ, यानी यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है और यहाँ से आपका 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 2 जा 6, यानी 6 आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम कितना हो गया 6 आपका एचसीएफ है, उसको एलसीएम में लिख लेना है।
अब जितने नंबर रिमेनिंग है वो उसको यहाँ पे राइट डाउन कर लेना, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर क्या है 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। 6 एज इट इज़ राइट डाउन करनी है, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 7 जा 21, 6 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 126, मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 24 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 24 हो गया। अब हमें क्या करनी है 126 की मल्टीप्लाई 24 से कर लेना है, डायरेक्ट आंसर हम लिख रहे हैं 3024। एलसीएम कितना आया 3024 आ गया, एचसीएफ कितना 6 आ गया। अब हमें क्या करना वेरीफाई करना है, क्या कर देंगे वेरीफाई, ठीक, लिखेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। एलसीएम कितना आया है ये देखिए, एलसीएम 3024 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आया है 6 आया है, इज इक्वल टू, इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखना है 18,144, ठीक। फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, यानी 336 मल्टीप्लाई 54 से करना है। फर्स्ट नंबर 336 मल्टीप्लाई बाय 54, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आंसर से 18,144, यानी LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा।